अदानी समूह को लेकर मंगलवार का दिन भी खबरों से भरा रहा। आधे दर्जन खबरें आई देश से विदेश से। शुरुआत करते हैं जेपी मॉर्गन की खबर से। पहली खबर जेपी मॉर्गन की तरफ से कहा गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में अदानी समूह की जो कंपनियों की पिटाई हुई, उसके बावजूद ग्रुप की कंपनियां जो उनके 3 बड़े इंडेक्स हैं JACI, JESC और CEMBI, इन इंडेक्स में शामिल होने की पात्र हैं। इस खबर को अदानी ग्रुप के लिए राहत के तौर पर देखा गया। आज शेयर बाजार में अगर आप देखें तो सारे स्टॉक्स, एक दो को छोड़ दें तो ज़्यादातर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। इसके बाद आज अदानी पोर्ट्स का नतीजा आया। कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे में 16% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। दिसंबर तिमाही में कंपनी को 1315 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 1567 करोड़ रुपए से करीब 16% कम है। उधर रेटिंग एजेंसी फिच की सहायक कंपनी क्रेडिट साइट ने कहा कि अदानी ग्रुप के कर्ज को लेकर स्टेट बैंक की तरफ से बेहतर तरीके से इसका प्रबंधन किया गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। सर, पहला सवाल यहीं से, नतीजे आए, मुनाफा गिरा, क्या कुछ और भी खास था? अडानी पोर्ट्स के नतीजों के साथ एक महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आई जो अडानी समूह की तरफ से कही गई और जिसको हम अपने मनी सेंट्रल की चर्चाओं में लगातार कह रहे हैं कि अडानी समूह पर पहला और प्रमुख दबाव कर्ज कम करने को लेकर है और कर्ज घटाने के बिना कंपनी आगे अपनी साख को बरकरार नहीं रख सकती और बाजार में परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं। उस कर्ज को कम करने की पहली कोशिश हमने कल देखी थी, जब कंपनी ने अपने स्टॉक्स के अगेंस्ट लिए गए लोन को वापस किया था, क्योंकि स्टॉक्स की कीमत बुरी तरह गिर चुकी थी और लोन महंगा हो रहा था। आज अडानी पोर्ट्स के नतीजे मुनाफे के हिसाब से अच्छे नहीं रहे, पर कंपनी ने इन नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि अडानी समूह करीब 5000 करोड़ के आसपास का कर्ज जो अडानी पोर्ट्स पर है उसे वापस करेगा और ये फैसला अडानी समूह को कर्ज कम करने की जो कोशिशें हैं उनकी दिशा में आगे जाता दिखाई दे रहा है। यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब कंपनियां अपने समय से पहले अपने कर्ज चुकाने की कोशिश करती हैं तो उनके कैश आउट गो बढ़ते हैं और इसका असर, जैसे हमने कल चर्चाओं में कहा था, कि कंपनी की आगे भविष्य की योजनाओं पर, क्योंकि उसके लिए संसाधनों में कमी होती है, भविष्य की योजनाओं पर दिखाई देगा। अडानी पोर्ट्स के मामले में अडानी का समूह का कहना था कि जिसकी मौजूदा परियोजनाएं हैं, जो उनका मौजूदा परियोजनाओं का खर्च है, वो अभी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का है वो मौजूद है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है शुभम, कि अडानी पोर्ट का जो EBITDA टू डेट रेशियो है वो 3 से 3.5 गुना है, यानी कि उसका जो EBITDA है उससे 3-3.5 गुना ज़्यादा कर्ज है। और यहाँ से अब आने वाले पूरे हफ्ते में अडानी समूह से मिलने वाली खबरों में शायद ये बार बार पता चलेगा कि समूह कर्ज कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ओवरऑल पूरा देखें तो जो क्रेडिट साइट है फिच की रिपोर्ट, उस हिसाब से अडानी समूह का जो EBITDA से कर्ज का रेशियो वो 10 गुने से ज़्यादा है और इसीलिए अडानी समूह की बैलेंस शीट पर इतना दबाव दिखता है। इस बीच खबर यह भी है कि अदानी समूह के जो बॉन्ड्स बैंक की ओर से बेचे गए, उन्हें खास किस्म के फंड ने खरीदा है। $1 बिलियन से ज्यादा के फंड इन फंड्स की ओर से, बॉन्ड इन फंड्स की ओर से खरीदे गए। सर, ये कौन से फंड हैं, क्या करते हैं? ये एक प्रमुख घटनाक्रम था अडानी समूह के बॉन्ड्स को लेकर। हमने आपको बताया था कि अडानी समूह के बॉन्ड्स को दुनिया के प्रमुख बैंकों ने नकारना शुरू कर दिया है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, सिटी ग्रुप है और क्रेडिट स्विस है। इसकी मतलब है कि अडानी समूह के बॉन्ड्स की साख बाजार में टूट गई थी और इसलिए उनमें यील्ड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी। ऐसी परिस्थिति में जब किसी कंपनी के बॉन्ड्स की साख टूटती है और यील्ड गिरती है तो कुछ खास किस्म के ग्राहक बाजार में आते हैं, जिनको स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टर्स कहते हैं। ये संकट में फंसी कंपनियों के बॉन्ड महंगी कीमत पर खरीदते हैं या उसमें रिटर्न की कोशिश करते हैं। ऐसे स्पेशल सिचुएशन फंड्स ने अडानी समूह के करीब $1 बिलियन के आसपास के बॉन्ड्स खरीदे हैं और ये बेचने वाली जो प्रमुख कंपनियां हैं वो शायद वही बैंक हैं जिन बैंकों ने अडानी समूह के बॉन्ड्स को तरजीह देना या उनको मॉर्टगेज या कोलेटरल के तौर पर स्वीकार करना बंद कर दिया है। ये खबर अडानी समूह के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अडानी समूह के बॉन्ड्स की साख गिरने के बाद वो लोग इसे खरीद रहे हैं जो आमतौर पर इस तरीके के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, ऐसी खबर है। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI के लिए नियमों को सख्त किया है। ये सख्ती FPI की पहचान से जुड़े नियमों को लेकर की गई है। इस सख्ती को अदानी समूह से जुड़े घटनाक्रम के संदर्भ में देखा जा रहा है। अदानी ग्रुप की अधिकतर कंपनियों में FPI की होल्डिंग 10% से ज़्यादा है। सर, सेबी क्या करने जा रहा है और इसका अदानी से क्या रिश्ता है? सेबी का ये कदम, जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि भारत में अब
किसी भी स्थिति में अडानी समूह का जो हाल है और जिस तरह से शेयर बाजार में निवेशकों को नुकसान हुआ और जो चुनौतियां हैं उसे देखकर भारत के नियामक शांत नहीं रह सकते। वो परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि उन सवालों का जवाब तो मिल सके जो सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाए गए हैं। और इसलिए सेबी की तरफ से ये कदम आया। सेबी ने यह कहा कि भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशक जिन बैंकों के जरिए कारोबार करते हैं उन बैंकों को यह पता है कि उन विदेशी निवेशकों के पीछे कौन खड़ा हुआ है और उन्हें लास्ट में जिसका फंड उस विदेशी निवेश के जरिए बाजार में आ रहा है उसकी पहचान बताना जरूरी होगा। और सेबी ने सख्ती के साथ ये कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो सीपीआई का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यही आरोप था कि अडानी समूह मॉरिशस और दुनिया के अन्य देशों में चलने वाली अपनी कंपनियों से पैसा एफपीआईज के थ्रू भारतीय बाजार में रूट करते हैं, यानी भारत का ही पैसा वापस लौट कर आता है। सेबी ने उस आरोप का तो हवाला नहीं दिया, पर स्पष्ट रूप से बैंकों को जो सख्त निर्देश दिए गए इससे शायद बहुत सारी जानकारियां इस संदर्भ में निकल कर आएंगी जिनका आरोप लगाया गया था। जैसे कि एफपीआई की होल्डिंग, जैसा शुभम ने बताया कि अडानी की फर्म्स में एफपीआई की होल्डिंग सिर्फ अडानी विल्मर को छोड़ दिया जाए और एनडीटीवी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा जगह 10% से ज़्यादा। अडानी इंटरप्राइजेज में 15.4% की एफपीआई की होल्डिंग है, अडानी पोर्ट्स में 14% की है, अडानी पावर में करीब 13% की एफपीआई होल्डिंग है, अडानी ट्रांसमिशन में तो 19% की एफपीआई की होल्डिंग है और अडानी ग्रीन्स, अडानी टोटल, एसीसी, इनमें भी एफपीआई की होल्डिंग्स काफ़ी बड़ी है। सेबी की अगर ये जांच किसी नतीजे तक पहुंचती है और सेबी को ये पता चलता है कि भारत में निवेश करने वाले, अडानी समूह में निवेश करने वाले एफपीआईज की पहचान क्या है, तो उससे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बारे में शायद वास्तविकता पता चलेगी। इस बीच मॉरिशस की तरफ से ये कहा गया है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर सेबी उनसे अगर किसी तरीके की जानकारी लेना चाहती है तो वे मॉरिशस के शेयर रेगुलेटर से संपर्क कर सकती है। तो ये तमाम खबरें आज अदानी समूह से जुड़ी।